गुरुजी श्री अर्णव जी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आध्यात्मिक गुरु और एक प्रसिद्ध ज्योतिषी, ग्रह जेमोलॉजिस्ट, लेखक, दार्शनिक, संरक्षक, परोपकारी, बौद्धिक दिग्गज, जीवन कोच और राजनेताओं से लेकर सुपरस्टार तक के मार्गदर्शक है। इन्हें सभी हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म के आध्यात्मिक सिद्धांतों का गहन ज्ञान होने का एक अनूठा गौरव प्राप्त है। उनकी पुस्तक द सीक्रेट्स ऑफ ज्योतिष रत्न को एस्ट्रोजेमोलॉजी के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जाता है और इसे पहली बार भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा जारी किया गया था। इस पुस्तक का 6 भाषाओं में अनुवाद किया गया है और हाल ही में थाई भाषा में भी जारी की गई है। मज़हब हो, चाहे वो हिंदुज़म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, सभी के अंदर जो है रत्नों का वर्णन हुआ है और उनके हीलिंग पावर्स का भी वर्णन हुआ है। और जहाँ तक बात है कि ज्योतिष एक अलग चीज़ है, जेमोलॉजिस्ट होना एक अलग चीज़ है। तो मैं क्वालिफाइड जेमोलॉजिस्ट हूँ जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका से। और साइंस का जो विचार है, तो डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग जो नोबेल प्राइज़ विनर थे, उन्होंने कहा है कि अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में कि द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट्स लाइज इन हीलिंग विथ लाइट एंड कलर। तो लाइट एंड कलर से ही जो है रत्न लोगों के जीवन में चेंज लाते हैं। सर, जिस तरह से इंडिया में सबसे प्रेशियस स्टोन जिसे कश्मीरी सफ़ायर कहा जाता है, वो दुनिया में इंडिया में पाया जाता है, तो क्या महत्व है चूँकि वो सबसे महंगा, सबसे कॉस्टली दुनिया में बिकता है? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो आज की स्थिति क्या है। कश्मीर का जो ब्लू सफ़ायर है, नीलम है, उसकी माइनिंग बंद हो गई थी 1861 में और 1914-1915 में भारत सरकार ने वहाँ पर टोटल माइनिंग बंद कर दी। वहाँ से अब कुछ भी नीलम नहीं निकलता। जितना भी नीलम पुराना आता है, पुराना जिसके पास है वही मार्केट में आता है। ये कहने के अलावा केवल कश्मीर से निकलने वाला कोई नीलम प्रेशस या एक्सपेंसिव नहीं होता। जो लोगों के अंदर भ्रम है, लोगों को ये नहीं मालूम कि रत्न और पत्थरों में क्या फ़र्क है। एक रत्न तभी रत्न कहलाया जा सकता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेमोलॉजी जब उसमें 4 गुण हो। पहला, इट शुड बी ब्यूटीफुल, सुंदर होना चाहिए। दूसरा, इट शुड बी प्रेशियस, अमूल्य होना चाहिए। तीसरा, इट शुड बी रेयर, आसानी से नहीं मिलने वाला होना चाहिए। और चौथा, इट शुड बी ड्यूरेबल, टिकाऊ, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना चाहिए। अगर तो किसी रत्न में ये 4 गुण हैं तो ही वो रत्न कहला सकता है, वरना वो एक पत्थर है। और कमर्शियल मार्केट में 98% मार्केट में पत्थर ही लोग पहनते हैं, रत्न नहीं पहनते, इसलिए वो काम नहीं करते। जी, एक आम आदमी की जिंदगी में क्या महत्व है इस रत्न का, जो रत्न चलते हैं नॉर्मली? नहीं, हम लोग जेमस्टोन यूनिवर्स में ये कहते हैं, अ जेम इज फॉर अ जेम, रत्न रत्न के लिए। आप बोल रहे हैं कि हम लाइट और उससे करते हैं, क्या हकीक और पत्थर में लाइट जो हकीक होता है वो जो कोई पहनने के लिए बोलता है तो वो लाइट के हिसाब से देते हैं या उसके हिसाब से देते हैं कि आपको ये सूट कर रहा है? नहीं, देखिए, आपके ये 2 प्रश्न हैं और बड़े सुंदर प्रश्न। ये जो दीवार है या जो भी है, इसका कलर आपको भूरा या क्रीम दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है? ये तो पारदर्शी नहीं है ना, कलर तो दिख रहा है आपको। वो इसलिए दिख रहा है कि जब प्रकाश उसके ऊपर जाता है, लाइट उसके ऊपर पड़ती है, तो जो उसका कलर है वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों को आता है, उसको आप कलर इंटरप्रेट करते हैं। लाइट तो पास हो रही है, आप इसके अंदर हजारों टन सीमेंट भी डाल देंगे तो लाइट तो पास होगी, लेकिन कलर को समझना आसान नहीं है, लाइट को समझना आसान नहीं। और जब हम ज्योतिष कहते हैं कि भगवान का प्रकाश, तो अब जैसे ओपेक पत्थर हो गए, जैसे हकीक, वो भी काम करेंगे क्योंकि लाइट पास होती है। ये कई लोगों में भ्रम होता है कि ये लाइट नहीं जा रही है। तो अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आपको मालूम है लाइट जा रही है। तो देखने के लिए जो विधि है, वो तो सबसे अच्छी तो विधि है कि क्योंकि जेम्स, अगर तो आप रत्न पहन रहे, पत्थर नहीं, तो बहुत पावरफुल होते हैं। आपको रिस्पॉन्सिबल होना है कि सही मात्रा में सही जेम पहना जाए, वरना उल्टे नतीजे भी आ जाते हैं। हाँ, जो बाजार में जो पत्थर मिलते हैं वो पहन लीजिए, कुछ नहीं।